नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव के प्रचार का शोर शाम को थम जाएगा। 20 तारीख को मतदान है और इस दौरान मतदान से पूर्व और आज प्रचार का शोर थमने से पूर्व महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा प्रयोग करने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो अपनी रणनीति बनाई और उसका जो खेल किया वो जबरदस्त था। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि राहुल गांधी पिछले 2 साल से अडानी के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। अडानी और नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार उनका हमला चल रहा है। इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया। वो नारा एक है तो सेफ है के नाम पर नरेंद्र मोदी ने उसे बदला, संशोधित किया। लेकिन एक है तो सेफ है का जो नरेंद्र मोदी का नारा था, उस नारे का क्या बखूबी उपयोग किया है राहुल गांधी ने। आज प्रचार थमने के पहले जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बहुत नायाब उस नरेंद्र मोदी के उस नारे का, उस स्लोगन का क्या उपयोग किया है। मीडिया के सामने ध्यान से सुनिएगा, एक है तो सेफ है। यहां पर उन्होंने सेफ का भी 2 मतलब निकाला। एक सेफ लेकर के आए जिसे अभी हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं उसको। सेफ माने तिजोरी, एक है तो एक कौन है इसको भी समझाया। एक नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और अमित शाह, ये एक है तो सेफ कौन है। सेफ यानी कि यहां पर सुरक्षित कौन है, बचा हुआ कौन है, वो है गौतम अडानी। वो एक जो तस्वीर उन्होंने दिखाई, एक जो पोस्टर उन्होंने दिखाया, जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी माने राहुल गांधी ने जो समझाया उसका आशय तो यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़ करके अडानी के सामने खड़े हैं, लीजिए सब कुछ तो आपका है, आप ही ले जाइए। अरे क्या जबरदस्त और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो धारावी की जो जमीन जिसको लेकर के ये पूरा कैंपेन चला, वो जो गरीबों की जमीन है, जहां पर कि आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी थी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार, महायुति सरकार द्वारा लगाई हुई, उस समय भी राहुल गांधी वहां गए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर चीन के मार्केट का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो धारावी के लोग कर सकते हैं। इसके पीछे सोच ये है कि धारावी, जो आज उन्होंने उसका खुलासा भी किया कि माफ कीजिएगा, कि धारावी के लोग गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं और वहां छोटे और मध्यम उद्योगों का एक जाल है। इस छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के इस जाल के बूते पर ही राहुल गांधी ने कहा था कि चीन के
मार्केट का जवाब धारावी दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और इस जमीन को इसीलिए बचाना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और वो इस जमीन की कीमत 1 लाख करोड़ है और इसके साथ ही साथ एक बड़ा पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, पूरा नेचर ही चेंज हो जाएगा, ये बताया राहुल गांधी ने। मैंने महाराष्ट्र को पूरी तरह से इकोनॉमिकली बर्बाद करने की ये रणनीति है, ऐसा राहुल गांधी सोचते हैं। नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, केंद्र सरकार की जो ये रणनीति है, गौतम अडानी को ये जो धारावी की जमीन देने की, इसके तहत पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही चेंज करने की कोशिश है। ये तो एक मामला रहा। उसके बाद जो राहुल गांधी पिछले सभाओं में भी जिस चीज को समझाते रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम के तहत जो बर्बादी की ओर ले जा रहा है बीजेपी सरकार का, एनडीए सरकार का, महायुति सरकार का, उसके पीछे एक धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ की, लाखों लोगों का उससे जुड़ाव, लघु और मध्यम उद्योगों का वो हब और उसके अलावा वो 8 प्रोजेक्ट जो कि उससे 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था। टोटल 7 लाख करोड़ का वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात ले जाया गया। टोटल कुल मिलाकर के देखिए, राहुल गांधी ने जो आज समझाया उसका मतलब यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी मिलकर, गौतम अडानी का जो ये घेरेबंदी है, इस घेरेबंदी में पूरा का पूरा महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर देना है। उसको बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, महा आघाड़ी लड़ रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नाना पटोले, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब के पीछे मैंने एक जो सोच है राहुल गांधी की, आज जिस तरह से उन्होंने समझाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को, या उसके पहले सभाओं में जिस तरह से, अभी एक वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था जिसमें बताया था कि वो अपनी बातों को किस ढंग से पब्लिक के बीच में रख रहे हैं और पब्लिक के साथ जो उनका कनेक्ट है वो कितना स्पष्ट है पब्लिक को समझाने के लिए कि आपका क्या क्या चीज आपको नुकसान हो रहा है इस बीजेपी सरकार की वजह से। महायुति की सरकार पिछले 2.5 साल में इस महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है, ये समझाया। और बाकी चीजें जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के तहत जो घोषणाएं की हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, वहां के किसानों के लिए, जब वो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता जब तक कि रोजगार नहीं मिल जाता है, 2.5 लाख ऐसे रोजगार, ऐसी नौकरियां हैं जिसको कि बीजेपी ने दबा करके रखा था, उसको बेरोजगारों के हवाले करने की बात कर रहे हैं, वो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। वो सोयाबीन का दाम तय कर रहे हैं 7,000 रुपया प्रति क्विंटल प्लस बोनस। इसी तरह से कपास और प्याज के लिए जो है वो उनकी एक कमेटी है, बन रही है, जो उसका निर्धारण करेगी। लीगल गारंटी एमएसपी की देने के लिए वो तैयार हैं।
25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर नागरिक गरीब तबके के लिए। और क्या चाहिए पब्लिक को? ये जो पब्लिक से छीना गया था वो पब्लिक को देने की बात कर रहे हो। वो धनराशि, वो बार बार कहते हैं कि अगर 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 पूंजीपतियों का माफ किया जा सकता है तो 3 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं वो। इसमें माने एक सीधी सी सोच है, एक सीधी सी लकीर है, और ये लड़ाई अब सीधी सी हो गई है, दो भाग में पूरा बट चुका है। एक वो जो इस देश के एक कारपोरेट घराने के मालिक गौतम अडानी के लिए सारा देश का पैसा, महाराष्ट्र का सारा पैसा गौतम अडानी की झोली में डालने के लिए एक लोग काम कर रहे हैं, सत्ता काम कर रही है, केंद्र की सत्ता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष आम आदमी को सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। वो चाहे गरीब हो, गरीब सवर्ण जनरल कास्ट के लोग हों, आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़ा वर्ग हो, उन सबको उनका हक जो मिलना चाहिए था, जो उनसे छीना गया है पिछले 10 सालों में, वो उनको वापस करना चाहते हैं। ऐसे में अब गेंद पूरी तरह से मतदाताओं के पाले में है कि मतदाता अपना हित चाहते हैं या अडानी का हित चाहते हैं। यहां डायरेक्ट अडानी बनाम महाराष्ट्र का मतदाता है, वो चाहे युवा हो, वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, वो महिला हो। हाँ, एक चीज छूट गया, महिलाओं को महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में फ्री बस सेवा भी है। और क्या चाहिए पब्लिक को? पब्लिक की जेब में पैसा भी जा रहा है, युवाओं को रोजगारी, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। जब तक कि आपको काम नहीं मिलेगा, काम दिलाने के लिए 2.5 लाख कम से कम नौकरियां ऐसी पड़ी हुई हैं जिसको कि राहुल गांधी देने का वायदा कर रहे हैं। आम आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए 25 लाख, आप जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है, जो कि अब 75 साल 70 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है। उसका लाभ राहुल गांधी की गारंटी 25 लाख तक का इलाज करा सकते हैं आप। 3 लाख तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता और 3,000 रुपए महिलाओं को। और क्या चाहिए? यहां अब लड़ाई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, एनडीए, इंडिया, महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में नहीं है। अब राहुल गांधी ने इस ढंग से समझा दिया है पब्लिक को कि अगर आपको अपना हक चाहिए, जीने का हक चाहिए, अपने स्वाभिमान के साथ जीने का हक चाहिए, किसी के आगे किसी की दया की भीख नहीं चाहिए। जो ये कहते हैं कि हम तो देश की 80% जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये वो, हालांकि वो भी कोई एहसान नहीं है, वो यूपीए सरकार का दिया हुआ खाद्यान्न गारंटी है। उससे आगे जाकर के राहुल गांधी ने कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अब ये आपके ऊपर है। इससे बड़ी गारंटी दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। अब तय करना है जनता को कि वो क्या चाहती है। वो बंधुआ मजदूर बन करके 5 किलो अनाज चाहती है या शान का जीवन चाहती है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।